बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरी हर सुबह का आगाज़ जो है ना वो मेरी ब्लैक कॉफ़ी से ही होता है। ये ब्लैक कॉफ़ी जो है जब आप पीना शुरू होंगे, जब आपको इसकी आदत हो जाएगी ना, तो फिर आपको चाय वगैरह अच्छी नहीं लगेगी। कभी कभी पीती हूँ, वो भी पीती हूँ, दूध वाली चाय भी पीती हूँ, बगैर दूध के भी पीती हूँ स्टीविया के साथ। लेकिन इट्स गुड कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और बहुत संभल के जो है ना वो ज़िंदगी गुजारी जाए। आज सुबह में काफ़ी गर्मी थी, लेकिन फिर बारिश हुई। बारिश के बाद बच्चों ने कहा कि मम्मा आप ऐसा करें, हमें ना वर्मिसली बना के दें। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, आपको बना के देते हैं, आप खाएं, एंजॉय करें। और फिर इसके साथ दिल चाह रहा था निहारी बनाने को, और फिर चिकन निहारी मैंने बनाई। अच्छा, ये एक छोटा सा टिप है जो मैं शेयर करती हूँ कि अगर आपकी ना आप चाहें कि भाई आटा जब डालते हैं गुठलियाँ ना बने, तो स्ट्रेनर के ऊपर इस तरह से रख के उसकी स्लरी डाला करें। आप यकीन करें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेंगी, बन जाती हैं ना कभी कभी। तो बहुत, अगर आपको मेरी निहारी की रेसिपी चाहिए है ना, तो मैं ज़रूर यहाँ आई बटन में दे दूँगी, आप इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। निहारी मसाला भी मैंने बनाना बताया हुआ है, और बहुत अच्छी निहारी जो है वो बनी थी। अच्छा, फिर उसके बाद जो होता है ना, खाने पीने के बाद का जो काम होता है, वो सब ख़वातीन यही करती हैं कि बर्तन वॉश करती हैं। और ज़ाहिर है मेरे घर में कोई काम वाली मासी नहीं है, मुझे घर के काम भी खुद ही देखने होते हैं और बाहर के काम भी, बिकॉज़ आई एम सिंगल मदर। और मेरी ड्यूटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो जो काम होता है ना उस वक्त ही कर लिया जाए। आल्दो ज़ाहिर है इंसान है, थक जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ। और इसके लिए जो है ना वो डाइट जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती, इसीलिए मैं एक्टिव रहती हूँ। और जब मैं ज़्यादा खाना खा लेती हूँ तो यकीन करें सुस्ती आ जाती है बहुत ज़्यादा। और बहरहाल जितना कम खाएंगे और उतना ही ज़्यादा बंदा एक्टिव भी रहता है और हेल्थ अच्छी रहती है, मुख्तलिफ़ बीमारियां नहीं होती। अच्छा, मैं इतना सब काम करने के बावजूद, अपनी इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है मेरी, उसके बावजूद मैं किस तरह से ख़ुद को बिल्कुल सेट रखती हूँ, इसके लिए ये है कि आल्दो मेरी लाइफ बहुत बिज़ी है और ज़िंदगी में ज़ाहिर प्रॉब्लम्स भी हैं, जो कि ज़िंदगी है तो उसके साथ हैं, ठीक है, मसले मसाइल हर किसी के साथ होते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं ख़ुद को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए कुछ चीज़ें करती हूँ। लाइक मैं कुछ बुक्स पढ़ती हूँ जब मुझे वक्त मिलता है। मेरा खुशी इस चीज़ में होती है कि मेरे बच्चे जो हैं उन्होंने अपने सारे काम प्रॉपर टाइम पे किए हुए हों। इसके लिए मैंने उनका एक स्केड्यूल तैयार किया हुआ है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो उस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि मैं उनको किसी भी सूरत उनकी ज़िंदगी में कोई कमी या डिस्टर्बेंस लाइक एवरी मदर नहीं देखना चाहती। मेरे लिए एज अ मदर सबसे बड़ी स्ट्रेसफुल चीज़ यही होती है कि जब हाला और शायान का काम प्रॉपर ना हुआ हो, उन्होंने कुरान पाक ना पढ़ा हुआ हो, या उनकी नमाज़ें रह रही हों, या उनका स्कूल वर्क जो मैंने उनसे कहा है उन्होंने ना किया। दैट्स व्हाई दे नोज़ के मम्मा जो हैं वो थोड़ी सी हाइपर हो जाती हैं, बिल्कुल, हालांकि मम्मा मॉन्स्टर बन जाती हैं। जब भी मैं थोड़ा सा शाउट करने लगती हूँ कि आपने ये काम अभी तक क्यों नहीं किया, तो हाला ऑलवेज से शायान मामा मॉन्स्टर बन गए हैं। और कभी कभी हेयर मॉन्स्टर बनना भी पड़ता है ताकि बच्चे जो हैं वो अपने काम जो हैं वो प्रॉपर तरीके से करें। तो जी, मैं अपनी ज़िंदगी में तमाम इन मसरूफ़ियात या स्ट्रेस के बावजूद ख़ुद को थोड़ा सा सेट रखने के लिए अपने ये करती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो उस स्केड्यूल को प्रॉपर्ली फ़ॉलो करें। और सम टाइम उसमें जो चेंजेस आते हैं वो बच्चों की मर्ज़ी के मुताबिक आते हैं, ताकि बच्चों की भी एक लाइफ है ना, बच्चों को भी देखा जाए। और मैं इसके अलावा ये करती हूँ कि मैं अपने पौधों का बहुत ख्याल रखती हूँ। उन उन पौधों में जाके भी बहुत अच्छा सा फ़ील होता है, बीपी सेट रहता है। या मैं ये करती हूँ कि अगर मुझे कोई परेशानी है तो मैं ये करती हूँ कि मैं जो मेरी वार्डरोब है ना, मैं उसको खाली कर देती हूँ। जब मैं इसको खाली करती हूँ, और अगर वो बेतरतीब हुई हुई है, उसको तरतीब से रखना, जूतों को तरतीब से रखना, यानी ऐसे काम करने शुरू कर देती हूँ। या बहुत ज़्यादा अगर मुझे घबराहट हो रही हो, जो कि होता है कभी कभी, तो मैं फिर रेसिटेशन स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि ये है ना कि जब आपको बहुत ज़्यादा दिल बेचैन हो या परेशानी हो, तो उस सूरत में यही है कि अल्लाह का ज़िक्र किया जाए। और वाकई फिर इस तरह करने से मेरा दिल जो है वो बहुत ज़्यादा सुकून में आ जाता है। अच्छा, यहाँ ना ये एक दो पौधे मैंने ला के रखे थे किचन में, और मैं इनको देख रही हूँ कि इनको ना मैं पॉट में ट्रांसफ़र करूँगी, बड़े पॉट में। और ये देखिए, मैं इसको पानी भी डालती रहती हूँ, दोनों पौधों का ख्याल रखती हूँ ताकि ये दोनों भी मुरझाए नहीं। उनको ज़्यादा हीट के पास भी नहीं रखना ना, किचन में जो पौधे होते हैं उनको ज़्यादा हीट के पास मत रखा करें। ये एक अंडा था
सुबह एग शेल जो था ना, ये मैंने रखा हुआ था और इसको ब्रेक करके और इसको मैं पौधों में या साइल में डाल देती होती हूँ। उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है और इट्स रियली वेरी गुड फॉर द प्लांट। और आप लोग भी ऐसे ही किया करें। और पत्ती जो होती है ना, चाय की पत्ती, जो काली पत्ती होती है, उसको भी मत फेंका करें। उसको स्ट्रेनर में से पानी पास करके उस पत्ती को भी पौधों में जाके डाल दिया करें। यकीन करें ये पौधों के लिए बहुत अच्छी एक ऑर्गेनिक मैन्योर हो जाएगी, फर्टिलाइज़र बन जाती है। और पौधों को जो है वो इन चीज़ों से आप देखिएगा आपके पौधों की हेल्थ कितनी अच्छी होती है। देखिए ये हमारे काम की चीज़ें तो है नहीं है, केले के छिलके अगर हों तो आप वो भी पौधों में डाल दिया करें। पौधे की हेल्थ बहुत अच्छी होती है। तो ये जनाब थोड़े से मेरे बर्तन थे जो साफ़ हो गए, और अच्छा लगता है आपसे अपने दिल की बातें शेयर करके। और आई होप आपको मेरे ये व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, इसीलिए तो आप उसको वॉच करते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। काइंडली जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। और मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये ग्रो करे। और जनाब यहाँ बर्तन धोने के बाद जो है वो काउंटर को साफ़ करना या वॉश बेसिन, ये सिंक शैंक वगैरह को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और वक्त के साथ साथ चीज़ों का जो है वो अंदाज़ा हो जाता है। शुरू में जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त तो इतना ज़्यादा चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था, बिकॉज़ एकदम से जो है वो आपके हवाले एक पूरा घर हो जाता है और आपको काम करने होते हैं। खैर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो भी संभाल लिया था, बिकॉज़ मैं अकेली ही रहती थी अपने हस्बैंड के साथ आउट ऑफ कंट्री। तो वो जो चीज़ें थी जैसी भी होती थी अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने कभी भी कुछ नहीं होता ना, जैसे अक्सर मर्द जो हैं वो चीज़ को नापसंद कर देते हैं, सही ना बनी हुई हो या कुछ भी ऐसे। तो माशाल्लाह माय हस्बैंड वाज टू मच कोऑपरेटिव, ही वाज वेरी गुड। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने कभी डिस्करेज नहीं किया, ही वाज वेरी गुड मैन। और इवन कुकिंग में भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मैंने उनसे, यू कैन से कि मैंने उनसे सीखी हैं। जैसे वो बना देते थे और मैं उन्हें देखती थी और ओके जी ठीक है। मेरी कुकिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ों में जो है ना वो टेस्ट कह लें या तरीका कह लें मेरे हस्बैंड का ही है। ही वॉज़ वेरी गुड कुक, वो बहुत अच्छा खाना बनाते थे। एवरीवन नोज़, उनके फ्रेंड्स भी अच्छे से जानते हैं। और बहुत से लोग जिनके साथ मैं वहाँ रहती थी कतर में, जो फैमिलीज़ हैं वो मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते थे कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हाल तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था, बिकॉज़ वो किचन बहुत ही मैसी कर देते थे। जो मर्दों की आदत होती है, मर्दों को तो नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ कहाँ वापस रखनी है, तो वो हर तरफ वो चीज़ें बिखेर देते थे। लेकिन इसलिए मैंने उनका किचन में आना बिल्कुल बंद कर दिया था। बहुत कम वो आते थे फिर किचन में। और जनाब सफाई के बाद ये जो हैंकी है इसको मैं साफ़ कर देती होती हूँ और इसको मैं डेली बेसिस पे साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर ये गंदी होगी ना तो यकीन करें आपके काउंटर से भी स्मेल आएगी। और इसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, वरना बड़ी गंदी मछलियों की तरह से स्मेल आती है किचन से। इसलिए इसको अच्छी तरह से वॉश करके मैं बाहर ग्रिल पे डाल आती होती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और मैंने आपको बताया था कि मैं रात सोने से पहले किचन के सारे कैबिनेट्स खोल के सोती हूँ ताकि इनको अच्छी तरह से हवा लगती रहे। और ये जो ग्लव्स अगर मैं यूज़ कर लेती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ, आपको पता है मैं हरी में होती हूँ और अक्सर मैं ग्लव्स नहीं पहनती, तो मैं फिर इनको अच्छी तरह डिश वॉश से ही अच्छी तरह क्लीन करती हूँ ताकि, क्योंकि अब जब मैं इसको उतार के रखूँगी तो इसमें अगर कहीं फूड पार्टिकल लगा हुआ होगा तो वो डेफ़िनेटली उसके साथ फंगस भी लग सकती है। फिर लेटर ऑन जब मैं बर्तन वॉश करूँगी तो वो जर्म्स उसमें जा सकते हैं। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और इनडायरेक्टली मेरी बेटी जो है वो भी मुझे बहुत सी चीज़ें देख रही होती हैं, वो लर्न कर रही होती हैं। एक्चुअली हमने भी इसी तरह अपनी मदर को देख के बहुत सी चीज़ें सीखी थी कि कौन सी चीज़ जो है वो किस तरह से होनी चाहिए। आज मैं बहुत थक चुकी क्योंकि आज मैंने जो डाइनिंग टेबल है वो मैंने लिविंग से उठा के और ड्राइंग रूम में रख दिया ताकि वो एक खुला एरिया जो है वो बच्चों के लिए बन सके। अच्छा यहाँ पे ना मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं कौन कौन सी, बहुत सी बुक्स हैं जो मैंने रखी हुई हैं। और ये भी मैंने एक मंगवाई थी पर्सनल डेवलपमेंट की, और यकीन करें इसमें इतने अच्छे अच्छे जो हैं वो टिप्स हैं यू कैन से, और हमारी गाइडेंस के लिए, और पढ़ते हुए बहुत मज़ा आता है। ये इंग्लिश में नहीं है, ये उर्दू में किताब है। अगर हो सके
तो इसको ज़रूर आप अगर आपको मिले तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। आपको ये किताब बहुत अच्छी लगेगी, इतनी अच्छी-अच्छी बातें हैं। और होता है ना, किताब जो है वो बंदे का नॉलेज तो बढ़ाती है, हमारा दिमाग पूरी तरह से हमारा विज़न बढ़ा देती है। तो अपने लिए एज़ अ मदर कह लें, हमें अपडेट रखना चाहिए, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि ये वक्त का तकाज़ा भी है। कोई अफ़साना, कोई नावल जो आपको अच्छा लगता हो, उसको ज़रूर पढ़ा करें। देखने का बहुत शुक्रिया।